माँ, बहू दरवाजा खोलो। माँ, भगवान के लिए दरवाजा खोलो माँ। दरवाजा क्यों नहीं खोलती हो? रोज रात को पता नहीं क्या नौटंकी चलती है गर्ग साहब के घर में। भगवान के लिए दरवाजा खोलो माँ। माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, दरवाजा खोलो माँ। बेटा एक काम करो, दरवाजा तोड़ दो। चामुंडा चामुंडा महाकाल। क्या हो रहा है इनके घर में? मैं देख कर आता हूँ। चामुंडा चामुंडा महाकाल। समाज बनता है परिवारों से, परिवार रिश्तों से, और रिश्ते विश्वास से। विश्वास और अंधविश्वास, इन दोनों में इतना ही अंतर है जितना कि जिंदगी और मौत में। आज हम आपको सावधान करेंगे अंधविश्वास के उन परिणामों से जो कभी कभी पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बन जाते हैं। ये अंधविश्वास ही है जो झूठ से शुरू होकर एक पाखंड में बदल जाता है और देखते ही देखते आपको जुर्म और बर्बादी की तरफ धकेल देता है। खुद को देवी मान लेने के जुनून और अंधविश्वास की ये कहानी है सज्जनपुर में बसे एक मध्यम वर्गीय गर्ग परिवार की। ये हैं इस परिवार के बुजुर्ग शंकर दयाल गर्ग और उनकी पत्नी उर्मिला गर्ग। ये हैं इस घर के सबसे बड़े बेटे निहाल और उनकी पत्नी मीतू, और उनके दो प्यारे बच्चे अमर और कविता। ये हैं मीतू के छोटे भाई विजय और उनकी पत्नी रानी, और ये इस घर का सबसे छोटा बेटा सुमन और उसकी पत्नी प्रियांशी। इनका सत्यानाश हो। मैं सारा दिन इस घर में काम करती रहती हूँ, ये तो बस यही चाहते हैं कि मैं सारी उम्र काम करते करते मर जाऊं। अपनी तो गोद सूनी रह गई। हमारे बच्चों का खेलना भी बर्दाश्त नहीं होता तेरे से। भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया तो हर कोई मुझे ताने देता है। माँ जी, वैसे आपकी बहू प्रिया की शादी को भी 2 साल हो गए हैं, बच्चा तो उसे भी नहीं हुआ, लेकिन उसे तो कोई ताने नहीं देता। क्या मतलब है तुम्हारा? रहने दो बेटा, रहने दो। अरे इसे जबान लड़ाने के अलावा और आता ही क्या है? तुम लो, निषाद लो, लो मेरे बेटा। देवी माँ की कृपा से तू तो बेटा ही जनेगी। रानी, बच्चों के आगे ऐसी बात नहीं किया करते। प्रिया, रानी की बात का बुरा मत मानना। मैंने डॉक्टर का पता लगाया है, तुम फिर से चेकअप करा लेना, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आपकी पत्नी के मां बनने के चांसेस बहुत कम है। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे समझ जाना चाहिए कि डॉक्टरी की डिग्री तुमने नकल करके हासिल की है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, पहले जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ। माफ कीजिए डॉक्टर साहब। प्रिया, 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 डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है रिपोर्ट्स देखकर कहा है। तुम्हारे प्यार में पागल होकर, तुमसे भाग के शादी करके मैंने कौन सा सुख पाया सुमन? बोलो, तुम्हारे घर वालों की नजर में मैं अब भी गैर हूं, गैर।
मैं भी माँ बनना चाहती हूँ सुमन, मैं भी अपना बच्चा चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं माँ नहीं बन पाई मेरी भी वही हालत होगी जो आज रानी की है। निहाल भैया और नीतू भाभी के बच्चे होने के कारण जो मान सम्मान उन्होंने अपने परिवार में पाया है वो हम कभी नहीं पा पाएंगे, कभी नहीं। प्रिया तुम घर चलो, हम आराम से बात करेंगे। तुम जाओ घर, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। प्रिया प्रिया सुनो तो सही। यमुंडा जमुंडा महाकाल, इस बच्ची के जिज्ञासा का हल निकाल। ये प्रेतों के प्रेत दे संकेत, हो का ध्यान, बोल क्या है समाधान। शैतानी साई का वास है तेरे घर में कन्या, मुक्ति की आस में भटक रही है वो आत्मा। एक तूफानी रूह, एक शैतानी रूह। तू जानती नहीं है कन्या, तेरे ही परिवार में, तेरे ही किसी सदस्य के शरीर में वो आत्मा रह रही है कब से, तू नहीं जानती है। ये राह इतनी आसान नहीं है कन्या, केवल तंत्र मंत्र और षड्यंत्र से ही ये कन्या तुझे मिलेगा तेरी समस्या का समाधान। बच्चा ना हो पाना कोई अभिशाप नहीं है। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि इसमें सिर्फ औरत का ही नहीं, मर्द का भी दोष हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ परिवारों में हर दोष के लिए उंगली उठाई जाती है सिर्फ औरत पर। अपने बे औलाद होने की समस्या पर से ध्यान हटाने के लिए प्रिया ने काले जादू जैसे अंधविश्वास की चिंगारी जलाई, जिसमें घर के आपसी रिश्ते तबाह होने लगे। सासू माँ ने कहा है आसी किचन में तुम्हें भी मेरा हाथ बटाना होगा। नौकर समझे अपना। मुझ में और तुम में ऐसा कौन सा फर्क है जो तुम इतना इतराती हो? अगर मैं बच्चा नहीं जन पाई तो तुमने कौन सा बच्चों की फौज खड़ी कर दी है? बस दोबारा मुझसे इस तरह से बात मत करना, नहीं तो क्या कर लोगी तुम? गलती से भी मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानती नहीं हो मैं अपनी पर आऊंगी ना तब तुम्हारा क्या हश्र होगा।
क्या है प्रिया? मेरी पूजा में अड़चन मत डाल, जाकर अपने बच्चे संभाल। देवी माँ के आने का वक्त हो रहा है, जा यहाँ से, जा। या मुंडा चावंडा भाग भाग। क्या हुआ बेटा? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो माँ जी, कल रात को प्रिया अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ? मेरी गुड़िया नहीं मिल रही दादी माँ। क्या हुआ बेटे? अरे किसका काम है ये? मेरा। कल रात देवी माँ आई थी मेरे सपने में और उन्होंने मुझसे खुद कहा कि इस घर में बुरी आत्मा का साया है, एक दुष्ट आत्मा का निवास है इस घर में, और उस शैतानी आत्मा को निकालने के लिए मैंने वही किया जो देवी माँ ने मुझसे कहा। भगवान हमारे परिवार की रक्षा करे। पर माँ जी, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। घर में छोटे बच्चे हैं, आप प्रिया को ये सब कुछ करने से रोकते क्यों नहीं? सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? देवी माँ ने मुझसे कहा है दिन ब दिन इस परिवार की बिगड़ती हालात की जिम्मेदार वही शैतानी आत्मा है जिसने इस घर में डेरा डाल रखा है। देवी माँ ने मुझसे कहा है कि घर का कोई सदस्य इस बात को माने या ना माने, लेकिन माँ जी आप तो मेरी बात समझेंगी ना, क्योंकि आप भी मेरी तरह देवी माँ की भक्त हैं। माँ जी, उस आत्मा ने हमारे परिवार के उस सदस्य के शरीर में निवास कर रखा है जिसने 6 साल से किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसका मतलब वो शैतानी आत्मा रानी के शरीर में है। हे भगवान, अब ये कौन सी नई आफत आ गई? अरे हमारा बिजनेस तो पहले ही डूबा जा रहा है। अच्छा खासा बंगला छोड़ करके इस छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा है हमें। अगर देवी माँ की बात को टालने की किसी ने भी कोशिश की तो इस परिवार की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। मुझे लगता है देवी माँ ने तेरे जरिए मेरे इस घर को उस शैतानी आत्मा से छुटकारा दिलाने का उपाय सुनाया है। इस घर को उस शैतानी आत्मा से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बता ना। पूछूंगी मैं देवी माँ से जब वो मुझ में प्रकट होंगी, पूछूंगी उनसे इस परिवार से उस शैतानी आत्मा की मुक्ति का उपाय। पर माँ जी, ये तंत्र मंत्र ये सब, ये तू तो चुप ही रह बहू। किसी के यकीन करने या ना करने से शैतानी आत्माओं से छुटकारा नहीं मिलता। मैं इस घर की खुशी और भलाई के लिए अपनी छोटी बहू के किसी भी काम में रुकावट नहीं डालू। ढोंगियों और पाखंडियों ने अंधविश्वास का ऐसा जाल फैला रखा है कि किसी चमत्कार के लालच में अच्छा भला इंसान अंधा हो जाता है। प्रिया ने जब खुद में देवी आने का ये नाटक शुरू किया था, अगर तभी मीतू और सुमन ने उसकी हरकतों को जमकर रोका होता तो प्रिया की इस झूठी देवी लीला का प्रभाव कभी नहीं बढ़ता। और देखते ही देखते अपनों के फरेब से अनजान और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा गर्ग परिवार प्रिया के इस झूठ को सच मानकर खुद अपनी बर्बादी का हिस्सा बन गया। देवी माँ के आशीर्वाद से मेरा बिजनेस चल निकला है। नहीं जाना है मुझे उसके पास। कोई शैतान नहीं है मेरे शरीर में, किसी डायन का वास नहीं है मेरे शरीर में। विजय, 15 देवी माँ के आशीर्वाद से हमें भी बच्चा मिलने वाला है। चल यहाँ से। कोई देवी नहीं आती है उसके शरीर में, धूम कर रही है वो। नहीं जाना है मुझे उसके। चलना यहाँ से। विजय, क्या हो गया है तुम्हें? अपनी पत्नी का साथ देने के बजाय तुम इसे प्रिया के हवाले कैसे कर सकते हो? यदि मैं अपना भला बुरा अच्छे से तय कर सकता हूँ, आप भगवान के लिए इसमें दखल ना दें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं जाना है मुझे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो।
घर के बड़े हैं, आप अपने घर पे होने वाले अत्याचार को रोकते क्यों नहीं? अरे ये क्या नाम शनाम बके जा रही है? मैंने पिछले 2 साल से देखा छोटी बहू को देवी माँ की आराधना करते हुए। अरे देवी माँ सब पर प्रसन्न नहीं होती है। अगर हमने देवी माँ का आदेश नहीं माना ना तो वो नाराज हो जाएंगी, तब क्या होगा? नेहा, आप रोकिए ना इन्हें सबको। ये सब क्या बोल रहे हैं? ये तुम क्या कह रही होगी? तुम हमारे घर में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ये सब देवी माँ की कृपा है जो तुम समझ नहीं पा रही हो। प्रिया में देवी माँ साक्षात आती है और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा काम भी चल पड़ा है। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, चलो मेरे साथ। घर में जब बड़े मौजूद हों तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए, ये भी समझाना पड़ेगा तुम्हें। हम सबको तो बेवकूफ समझा हुआ है ना तुमने। देवी माँ के चमत्कार पे अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो सड़ो यहाँ पे। नेहा, नेहा सुनो, निहाल सुनो, निहाल। चामुंडा चामुंडा महाकाल, चामुंडा चामुंडा महाकाल। चामुंडा चामुंडा महाकाल, चामुंडा चामुंडा महाकाल। चामुंडा आपके घर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी मैंने। माफ कीजिए, वो हमारी बहू को ना दौरा पड़ा है। जय देवी माँ, जय देवी माँ। निहाल, निहाल सुनो। विजय, मुझे बचा लो। विजय, मुझे बचा लो। कैसा डांस किया तू? बोल, बोल, बोल किसने भेजा है तुझे यहाँ? ये मेरी भक्त का घर है। जाना होगा तुझे यहाँ से, छोड़ना होगा इस शरीर को। मुझे छोड़ दो प्रिया, मुझे छोड़ दो प्रिया। एक परिवार पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसका सामना करने के लिए पूरा परिवार एक मुट्ठी बन जाता है। लेकिन क्या कीमत चुकानी पड़ती है उस परिवार को जहां अपने ही बन जाते हैं अपनों की खुशियों और जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन। अंधविश्वास के नाम पर हमारे घरों में जिंदगियों के साथ होने वाला खिलवाड़ किसी गुनाह से कम नहीं है। काले जादू और ऐसे ही दूसरे अंधविश्वासों की चपेट में आए घर के लोग अक्सर ये महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि जाने अनजाने वो लोग एक गुनाह के हिस्सेदार बन रहे हैं। ऐसा ही एक गुनाह हो रहा था गर्ग परिवार में, और ना जाने ऐसे कितने गुनाह रोज हो रहे हैं हमारे चारों तरफ। एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते हम ना जाने कितनी जिंदगियां बचा सकते हैं अगर अपने पड़ोस में हो रहे इस पाखंड के प्रति समाज को कर सकें सावधान। एक अंधविश्वास ने कितना बड़ा जख्म दिया इस परिवार को, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इन्हें एक ढोंग की। देखिए हमारे साथ कल रात 11 बजे, और हरदम रहिए सावधान इंडिया। तो सावधान।